जीत टीवी देखने वालों का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वाचिंग माय वीडियोस एंड फॉर लिविंग गुड कमेंट्स अंडर द वीडियोस। आज जिस टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे, जो मैं आपके सामने लेके आई हूँ, आप सब भी इससे भली भांति परिचित हैं। और जो मेरा मकसद है इस वीडियो को लेके आने का, कि एक अवेयरनेस है ये भी, कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का यूज़ बढ़ रहा है, जैसे जैसे इंटरनेट का एंड सोशल मीडिया एंड नेटवर्क का यूज़ बढ़ रहा है, सोशल साइट्स में ज़्यादा से ज़्यादा लेडीज़ एंड जेंट्स जो हैं एक्टिवेट हो रहे हैं, स्पेशली हाउसवाइफ्स एक्टिवेट्स हो रही हैं। तो ये मीडिया, ये सोशल नेटवर्क साइट्स बहुत ही ख़राब रोल प्ले कर रहे हैं आजकल की मैरिड लाइफ में एंड सोशल लाइफ में। इसका इतना ज़्यादा इंटरफेरेंस बढ़ चुका है कि बहुत ही मुश्किल हो रहा है रिश्तों को बचाना। आज मैं जो कहानी आपके साथ लेके आई हूँ, ये एकदम सच्ची कहानी है और इसी प्रकार के रिश्तों के बीच में बधी हुई है। एंड मैं चाहती हूँ कि आप लोग सजेस्ट करें कि क्या करना चाहिए और क्या होना चाहिए, ताकि ऐसे रिश्तों को हम बचा सकें। फेसबुक में जो भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बनते हैं या क्रिमिनल अफेयर्स बनते हैं या किसी भी टाइप के वल्गर अफेयर बनते हैं या जो भी टाइप का मीडिया एक्टिवेट है, उसमें आज हम सब लोग भली भांति जानते हैं। पर फ्रेंड सर्कल में जो कि फैमिलीज़ आजकल इतने बिज़ी हैं पैसे कमाने में, जॉब्स में, बिजनेस में, तो अपनी जो है टेंशन दूर करने के लिए एक दूसरे से मिलना जुलना पड़ता है। ऐसे मिलाप के अंदर जो रिश्ते बहन भाई के नाम से शुरू होते हैं, फ्रेंड्स के रिश्ते, अचानक पता ही नहीं चलता कि कब वो रिश्ते एक नए रिश्ते में तब्दील हो जाते हैं, जिसमें उन्हें प्रॉपर नाम क्या बोलूँ, मैं बोलना नहीं चाहती, कि उन्हें ये फील होता है कि हम अपनी प्रीवियस रिलेशनशिप में अनसिक्योर हैं, इनसिक्योर हैं। वो इनसिक्योरिटी इतनी ज़्यादा बड़ा रूप ले लेती है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को जो है उसमें जन्म देना पड़ता है। क्योंकि हर इंसान को, चाहे वो आदमी है चाहे वो औरत है, आजकल की भागदौड़ की ज़िंदगी में आदमी पैसे कमाने के लिए ही लगा हुआ है। वो प्रॉपर टाइम दे नहीं रहे अपनी वाइफ्स को, अपने बच्चों को। तो बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम या तो स्कूल में या फिर इंटरनेट में स्पेंड करते हैं, मोबाइल फ़ोन्स में स्पेंड करते हैं, एंड लेडीज़ भी। और इसी के साथ जब फ्रेंड सर्कल बढ़ता है, उसी फ्रेंड सर्कल के अंदर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जब बन जाते हैं, वो भी मैच्योर लोगों के अफेयर्स, अंडर एज या फिर टीन एज या फिर 30s के अंडर जो अनमैरिड अफेयर्स होते हैं, उसके अलावा जिन लोगों की मैरिज होकर 20-20, 30-30 साल हो चुके हैं, 10-10 साल हो चुके हैं, 8-8 साल हो चुके हैं, उनके भी ऐसे अफेयर्स बनने लग गए हैं, जो कि एक अजीब सा नया ट्रेंड चलने लगा है। जैसे कि पहले हम ये सुना करते थे, यूएसए में ऐसा होता था या वेस्टर्न कंट्रीज़ में ऐसा होता था, कि एक हस्बैंड डिवोर्स है, उसके 2 बच्चे हैं, एंड एक वाइफ डिवोर्स है, उसके 2 बच्चे हैं। तो ये दोनों आपस में समझौता करके शादी करते थे और वो दोनों के जो हैं बच्चे ले आते, अडॉप्ट होते थे एक दूसरे के साथ, जो कि एक ठीक लगता भी था देखने में, और एक सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड हेल्पफुल भी होता था दोनों जेंट्स को एंड लेडीज़ को, कि कुछ ना कुछ सपोर्ट मिल रही है फैमिली को प्रोटेक्शन के लिए या सेफ गार्ड के लिए। पर इस टाइप के जो अफेयर्स बन रहे हैं इंडिया में, मैं एक्चुअली ये सोचती थी कि इंडिया में ऐसे अफेयर्स नहीं होते, पर जो अफेयर्स हो रहे हैं वो अजीब सा एक सामने ट्रेंड आ रहा है। उसका कोई नाम नहीं है, कि आदमी अक्सर झूठ बोलते हैं लेडीज़ के साथ कि उनकी वाइफ उन्हें प्यार नहीं करती, या उनकी वाइफ बहुत ही ज़्यादा बीमार रहती है, उन्हें बहुत ज़्यादा इंसल्ट करती है, उन्हें किसी प्रकार की खाना नहीं टाइम पे दिया जाता, उसे निगलेक्ट किया जाता है। और इस प्रकार के झूठे बातें करके आदमी दूसरी औरतों के साथ बात करते हैं, और वो औरतें भी कहीं ना कहीं तो किसी न किसी वजह से अपने हस्बैंड से नाराज़ होंगी, या कुछ गैप होगा, कम्युनिकेशन गैप, या उनकी अंडरस्टैंडिंग गैप होगा, तो उस वजह से वो उनकी बातों में इंटरेस्ट लेना शुरू करती हैं। जब ये इंटरेस्ट लेना शुरू करती हैं, तो उसके बाद में क्या होता है कि इनकी आपस में बातचीत बढ़ती है। आपस में बातचीत बढ़ने के बाद ये एक
एक ऐसा रिश्ता बनता है कि जब ये लोग घर से बाहर मिलना पसंद करते हैं, फ़ोन से बाहर, पहले तो फ़ोन में मैसेजेस होंगे, फिर बातचीत होगी, फिर ये बाहर मिलना शुरू करते हैं। और बाहर मिलने के बाद जब इनके फिज़िकल रिलेशन बन जाते हैं तो एक ऐसा मोड़ आ जाता है कि जब ये लोग एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। लेडीज़ भी झूठ बोलती हैं या सच भी होगा, क्योंकि बहुत सारी जगह पे लेडीज़ के साथ बहुत ज़्यादा अन्याय किया जाता है, उन्हें मारा पीटा जाता है, उन्हें कैदी की ज़िंदगी बितानी पड़ती है। घर में काम 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 या फिर और कोई फैसिलिटी नहीं है, ये बहुत बड़ी फैमिली है या किसी भी टाइप की कहीं ना कहीं कोई कमी होती है लेडीज़ के अंदर, तभी लेडीज़ भी आगे बढ़ के इस प्रकार के जो रिलेशंस हैं उन्हें जो है एक्सेप्ट करती हैं, चाहे वो इमोशनल होकर ही स्टार्ट हो, पर बाद में ये बहुत ही खतरनाक रूप ले लेता है। बात जब फिज़िकल रिलेशन तक हो जाती है तो उसके बाद दोनों का रहना बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि वो लोग एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते। तो उस टाइम क्या होता है कि हस्बैंड की जो चिड़चिड़ाहट है, जो अजीब सा बिहेवियर वाइफ को फेस करना पड़ता है, और वाइफ का चिड़चिड़ा भरा एंड अजीब सा बिहेवियर हस्बैंड को फेस करना पड़ता है। इन दोनों टाइप के अफेयर्स के बीच में जो हस्बैंड होता है वो परेशान हो जाता है, उधर वाली जो वाइफ होती है वो परेशान हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि इनकी जो है निगरानी शुरू की जाती है कि ये क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, कहाँ मिलते हैं। कि वो एक कहावत है ना कि इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते, तो ऐसी चीज़ें छुपाई भी नहीं जा सकती, कहीं ना कहीं तो जाहिर होती ही हैं। तो जब ये चीज़ें जाहिर होती हैं तो फिर मार पीट और इतनी ख़राब नौबत आती है कि औरत को स्टॉप करने के लिए आदमी पे अटैक किया जाता है, उसे मारने की धमकी दी जाती है, कई केसेस में मार भी देते हैं। ये इतने खतरनाक अफेयर हो जाते हैं कि बहुत ही ज़्यादा ख़राब रूप धारण कर लेते हैं। एंड मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो हैं सामने आ रही हैं। तो ये सब चीज़ों से कैसे बचा जाए? क्या ये सब चीज़ें करना सही है या ये एक गलत है? मैं अपने हिसाब से ये कहना चाहती हूँ कि अगर हमारी किसी के साथ फ्रेंडशिप है कि हमें अपना दुख सुख शेयर करने का हक है, चलो हम एक ऐसा रिश्ता बनाएं जिसके साथ हम अपना दुख सुख शेयर कर सकें। क्योंकि हिंदुस्तानी इंडियन सोसाइटी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को और ओपन रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं करती, मान्यता नहीं देती। तो इस सोसाइटी में अगर ऐसे रिश्ते बनते हैं तो उन्हें बहुत ही ख़राब नाम से नाजायज़ रिश्ते, अश्लील रिश्ते या पता नहीं कौन से रिश्तों के नाम से बुलाया जाता है। बहुत ही ज़्यादा क्रिमिनल रिकॉर्ड्स भी होते हैं ऐसे रिश्तों की वजह से। तो क्या ऐसे रिश्तों को हमें कंटिन्यू करना चाहिए या फिर इन्हें स्टॉप कर देना चाहिए? मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि औरत को ये बात समझनी चाहिए कि अगर वो स्टेप फॉरवर्ड कर रही है अपनी शादी के दौरान किसी और आदमी के साथ, और वो आदमी भी शादीशुदा है, तो ये जो है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन लेने वाला है। क्योंकि इंडियन सोसाइटी में इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते, उनके भी बच्चे बड़े होते हैं और इसके भी बच्चे बड़े होते हैं। तो बहुत ही डेंजरस पोजीशन होती है कि बच्चों पे क्या असर पड़ेगा। सोसाइटी जब गलत नामों से पुकारेगी तो बच्चे बहुत ही ज़्यादा ख़राब फील करेंगे जब उनके पेरेंट्स ऐसी किसी सिचुएशन में आके फंस जाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर लेडी एंड आदमी दोनों ही कमाई करते हैं और उनके अगर ऐसे रिलेशन बन भी जाते हैं तो उन्हें किसी भी तरह के क्रिमिनल एक्सटेंट तक जाने की ज़रूरत नहीं। मैं ये चाहती हूँ कि वो लोग आपस में डिवोर्स कर लें और अपनी नई ज़िंदगी फिर से शुरू करें, जिसके साथ भी वो करना चाहते हैं, ताकि उस लेडी को भी परेशानी ना हो और इस आदमी को भी परेशानी ना हो और बच्चों को भी कोई परेशानी ना हो। एक्चुअली तो बहुत ही परेशानी की बात है जब हमारे बच्चे 25-25, 30-30 साल के हो जाते हैं और हमारे अफेयर हो जाते हैं उस स्टेज में। तो जो बाकी के फैमिली मेम्बर्स हैं उन्हें बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि अभी तक इंडिया में इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया गया और एक पार्ट ऑफ लाइफ नहीं समझा गया। तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस मैंने देखे हैं होते हुए ऐसे रिश्तों में। तो इन रिश्तों को कैसे रोका जाए? क्या ऐसे रिश्तों को मान्यता दे देनी चाहिए या फिर ऐसे रिश्तों को रोक देना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए? क्योंकि बहन भाई एक दूसरे को बोलकर, बहन जी भाई जी बोलकर जब हम फिज़िकल रिलेशन तक पहुंच जाते हैं तो वो एक अच्छा कंडक्ट नहीं है, वो अच्छा मैसेज नहीं है बच्चों पे और सोसाइटी पे। तो या तो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करें
अपने दुख सुख शेयर करें, ठीक है, पर उस रिश्ते की एक लिमिट होनी चाहिए। उस रिश्ते को उस लिमिट तक रखें। अगर आप उस लिमिट में नहीं रहना चाहते तो अपने पार्टनर के साथ आप अन्याय मत करें, उसे साफ साफ बता दें और उससे डिवोर्स ले लें, ताकि आप अपनी ज़िंदगी शुरू कर सकें। मैं इस चीज़ के लिए कहती हूँ, क्योंकि लोग तो कुछ भी कहेंगे। लोग तो भाई बहन को एक साथ चलते हुए भी नहीं देख सकते, लोग तो बहुत कुछ कह सकते हैं। तो लोगों की बात कोई परवाह ना करते हुए अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो जाती है, पहले तो ऐसी सिचुएशन होनी ही नहीं चाहिए। अगर किसी वजह से वो सिचुएशन आ गई है तो घर में मारपीट कलह कलेश करके पूरे घर का माहौल ख़राब ना करें। आपस में पति पत्नी बैठ के बात करें। अगर कोई समझौता हो सकता है तो उस समझौते से सहमति से समझौता कर लें। अगर कोई समझौता नहीं हो सकता तो जो आपके बच्चे ग्रो कर चुके हैं उनके करियर को ध्यान में रखते हुए आपस में डिवोर्स ले लें, या फिर उस नाजायज़ रिश्ते को आप छोड़ दें, या फिर अगर रखने ही हैं तो वो रिश्तों की एक लिमिट तक रखें, ताकि उससे किसी को भी बुरा प्रभाव ना पड़े। और सबसे ज़्यादा सफ़र करती हैं औरतें ऐसे रिश्तों में, कि उन्हें कहीं पे भी सुनवाई नहीं मिलती। उनके उस रिश्ते को जिन्हें वो प्यार का नाम दे देती हैं, वो फिज़िकल रिलेशन बन जाते हैं, और औरत को इमोशनली आदमी की सपोर्ट की ज़रूरत होती है। उसके साथ उसका हस्बैंड मारपीट करता है, उसके पेरेंट्स मारपीट करते हैं, ससुराल वाले तंग करते हैं, बच्चों की लाइफ ख़राब होती है। तो मैं इस सीन में आदमियों से ये स्पेशल रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने टेम्परेरीली फिज़िकल नीड्स को पूरा करने के लिए किसी की फैमिली को ना तोड़ें, किसी के बच्चों की माँ मत छीनें, किसी के घर को ना उजाड़ें। अगर आपकी फ़िज़िकल नीड आपकी वाइफ पूरी नहीं कर रही तो आप अपनी फ़िज़िकल नीड किसी और तरीके से पूरी कर सकते हैं। आप फ्रेंड्स बना सकते हैं। ऐसे बहुत सारे फ्रेंडली सोसाइटीज़ हैं जहां आप जाके अपने दुख सुख शेयर कर सकते हैं। किसी का बसा बसाया घर ना तोड़ें, क्योंकि ये भी एक अच्छा कंडक्ट और अच्छा मैसेज सोसाइटी को और फैमिली को नहीं जाता। एंड औरतों से भी मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो भी मैरिड लोगों की लाइफ में ना आएँ और ना ही उनकी लाइफ स्पॉइल करें, क्योंकि ये भी अच्छा मैसेज नहीं जाता। अपने दुख, अपने सुख, अपनी खुशियाँ, अपने गम खुद सहन करें, खुद उन्हें हैंडल करें। रिश्ते रखने हैं तो फ्रेंडशिप तक रखें, लिमिट तक रखें। आप भी अपनी नीड्स पूरी कर सकते हैं, या फिर आप कुछ एक्सपेक्ट मत करें कि सामने वाला पति, जो किसी का पति है, किसी का बाप है, उसे आप उनसे छीने नहीं। इस रिश्ते को या तो एक कॉम्प्लिकेशन में आने से रोकें। अगर कॉम्प्लिकेशंस हो गए हैं तो अपने आप को समझाएं कि अगर हम किसी की बीवी, किसी के बच्चे छुड़वा के अपने साथ रखते हैं तो ये भी कोई अच्छा मैसेज नहीं है, क्योंकि एक पूरी फैमिली दुखी होती है। आप जितना हो सके ऐसे रिश्तों को बनाने से रोकें। अगर रिश्ते बनाने हैं तो आप फ्रेंड भी बना सकते हैं जिनके साथ आप अपने दुख सुख हर बात शेयर कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप ऐसे ही ये चीज़ों को शेयर कर सकते हैं, ये भी एक अच्छी बात नहीं। आप ऑलरेडी मैरिड होने के बावजूद अगर आपका डिवोर्स नहीं हुआ, आपका पार्टनर भी आपके साथ है, फिर आपको दूसरे पार्टनर की अगर ज़रूरत पड़ती है तो ज़रूर आपके ही पार्टनर में कोई ना कोई कमी होगी जिसकी वजह से आपको किसी दूसरे पार्टनर की ज़रूरत पड़ी। पर ना अपना घर उजाड़ें, ना किसी का घर उजाड़ें, ना ही अपने आप को हर्ट करें, ना ही अपने करियर को स्पॉइल करें। इस चीज़ को बहुत ही प्यार से हैंडल करें, ये मैं चाहती हूँ। और सभी से, मेरी औरतों से भी और आदमियों से भी, जो मैच्योर लोग हैं, जो 50 साल से ज़्यादा हैं, जिनके बच्चे जवान हो चुके हैं, वो इस चीज़ का स्पेशल ध्यान रखें। क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने सफ़र होते हुए देखा है, आदमियों को भी, औरतों को भी। आदमियों को भी कुत्ते के जैसी ज़िंदगी होती है, ना वो घर का रहता है ना घाट का रहता है। औरत की भी बहुत ही बदतर हालात हो जाते हैं, उसका पति उसे रोडों पे मारने शुरू हो जाते हैं, बच्चे कुछ भी बोलते हैं, सोसाइटी कुछ भी बोलती है, फिर उनके सामने घर से अपने आप को निकालना बंद कर देना, कमरे में बंद कर देना, ऐसी सिचुएशन को होने से आप रोक सकते हैं। अपनी फीलिंग पे कंट्रोल करें। आप साफ़ सुथरे रिश्ते रखें जिसमें किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग। हैव ए गुड डे।